हेलो दोस्तों, बायो इन्फिनिट अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है एनिमल किंगडम, जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस क्लास में हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि दिए गए लक्षणों को ध्यान में रखते हुए फाइसेलिया से संबंधित लक्षणों की पहचान करने सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दे रखा है फाइसेलिया में केवल मेडूसा प्रावस्था, निमेटोसाइट, काइनोसाइट, मेटाजेनेसिस, कोरल, बाह्य एवं अंतःकोशिकीय पाचन। इनमें से कितनी बातें फाइसेलिया के लिए सही है वो अपने को सिलेक्ट करनी है। तो इसके अंदर एक तो दूसरी सही है, निमेटोसाइट होता है और मेटोजेनेसिस भी होता है और बाह्य और अंतःकोशिकीय पाचन भी होता है, यानी 2, 4 और 6। तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, नीचे दिए जा रहे एक प्रणाली का अनुप्रस्थ रेखा चित्र दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए जिसके उदाहरण के साथ चित्र का निरूपण सही पहचाना गया हो। ये डायग्राम है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये डायग्राम है और ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखा है प्रगुहीय, यानी देह गुहा मीजोड्रम से आच्छिद होती है, उदाहरण नेरीज। अगला है अगुहीय, देह गुहा अनुपस्थित होती है, ठोस मध्य जनन स्तर, उदाहरण एनकाइलोस्टोमा। अगला है त्रिकोर की 3 जननी स्तर, उदाहरण प्लेनेरिया। कूटगुहीय, देह गुहा मीजोड्रम यानी मध्य जनन स्तर से आच्छिद नहीं होती, उदाहरण से एस्करिस। तो इसका जो बनेगा सही कथन की अपने को पहचान करनी थी, इसको देख के, और इसका बनेगा त्रिकोरकी, यानी तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे देह गुहा का चित्रित काट दर्शाया गया है, देह गुहा के प्रकारों को सही उदाहरणों के साथ पहचानिए। ये डायग्राम है और इसके अगुहीय, फिताकर्मी, कूटगुहीय, हुकवर्म, आंतरगुहीय, बेलेनोग्लोसस या दृढ़गुहीय ओफ्यूरा। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं की सूची तथा उनके संगठन के स्तरों को सम्मिलित कीजिए। इधर जंतु में दे रखा है नेरीज, कृतकर्मी, स्पॉन्जिला, मस्तिष्क, कोरल। तो इसका बनेगा नेरीज का तो जाएगा और अंगतंत्र, और तीसरे का बी, और चौथे का जाएगा सी, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन है, चपटे कर्मियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चपटे कर्मियों, ऑप्शन 1 दे रखा है, चपटे कर्मियों का शरीर त्रिकोरकी तथा सत्य देहगुही होता है। चपटे कर्मियों का शरीर द्विकोरकी और अगुही, त्रिकोरकी और अदेहगुही, त्रिकोरकी और कूट देहगुही। तो इसका सही जो ऑप्शन बनेगा वो तीसरा। अगला है, हेमिकोडेटा के लिए असत्य कथन चुनिए। उत्सर्जन सामान्य शारीरिक स्तर से सतह से होता है। शरीर में प्रोबोसिस कॉलर धड़ पाए जाते हैं। शरीर में साई जो सिलोम देह गुहा है, श्वसन सूंड ग्रंथि से होता है। यानी तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में लक्षण आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है। आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल से ढका रहता है। संवेदी अंग, सरलता से युक्त नेत्र, श्रृंगिकाएं, संतुलन पट्टी या संतुलन अंग पाए जाते हैं। द्विपार्श्वीय सममित, त्रिकोरकी, अखंडित और कूट प्रगोही प्राणी है। एक लिंगी होते हैं। अंड प्रज्ञक और निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। तो इसका जो इनमें से सही बातें को छोड़ के जो बातें गलत है वो है, एक तो ये द्विपार्श्व समिति, त्रिकोरकी, अखंडित और कूट प्रगोही है, और एक बात है यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस एक वंश का नाम उसके 2 लक्षण और संग सही प्रकार से मिलान है। ये ऑप्शन है, और इसमें पाइला शरीर खंडित, मुख रेडुला सहित संघ है मोलेस का। एस्टेरियस कंटिका युक्त त्वचा, जल नाल तंत्र, एकाइनोडर्मेटा। या साइकन रंध्र युक्त बाह्य कोशिकीय एवं अंतर्कोशिकीय पाचन, पोरीफेरा। या फिर लोक्स्ट और संधि युक्त उपांग, काइटिन का बाह्य कंकाल और आर्थ्रोपोडा। इसका सही जो बनेगा चौथा। निम्न में खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है। नेरीज, बिच्छू, ऑक्टोपस या कैंचुआ। तो इसका बनेगा बिच्छू। तीनों
प्लाना में पोषण होता है बाह्य कोशिकीय अंतः कोशिकीय, पहले बाह्य फिर अंतः, पहले अंतः फिर बाह्य। जंतु जगत के उद्विकास इतिहास के अनुसार निम्न में से कौन से लक्षण सबसे पहले नहरी से संबंधित संघ में विकसित हुए हैं? विखंडी खंडी भवन, अंग तंत्र का संगठन, बंध परिसंचरण तंत्र, वास्तविक देह हुआ, द्विपार्श्व समिति। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला है अरीय समिति वाले जंतु प्राय होते हैं द्विजन स्तरीय अंग तंत्र, त्रिजन, द्विजन स्तरीय या त्रिजन स्तरीय। अगला है जंतु जगत के विकास इतिहास के अनुसार निम्न में कौन से लक्षण सबसे पहले प्लेनेलिया से संबंधित संघ से विकसित हुए? सत्य खंडी भवन, बंध परिसंचरण, अंग तंत्र, अंग के स्तर का संगठन, सत्य देववा, कूट प्रगुहिका, द्विपार्श्व समिति या शिरोभवन। तो इसका बनेगा दूसरा। संघ आर्थ्रोपोडा में कौन सा श्वसन अंग नहीं पाया जाता? ट्रेकियल तंत्र, फुफ्फुस, गिल्स, पुष्ट फुफ्फुस। तो इसका बनेगा तीसरा। स्नेपडी, मधुमक्खी, रजत, मीन, बिच्छू, कोकरेज तथा करेब में 2 उभयनिष्ठ लक्षण हैं 2 पंख जोड़ी तथा 3 पाद, संधि युक्त उपांग तथा काइटिन का बाह्य कंकाल, पुष्ट फुफ्फुस एवं एंटीना, संयुक्त नेत्र एवं गुदीय सूप। दूसरा। द्विपार्श्व समिति अप्रगोही, कूट प्रगोही, प्रगोही हो सकते हैं। ए से डी के अध्ययन करें। ये दे रखा है। ये डायग्राम है, एक बार फिर देख लीजिए। और इसका बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है कीटों के उत्सर्जी अंग है मेलपियन नलिकाएं, ग्रीन ग्रंथि, एंटीन ग्रंथि, कोक्सल ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा पहला। एल्केंथ्लमंथी संघ है, इसकी पहचान में कौन सा कारण सही है? ये मादा एस्केरिस है जो गुद्दीय पुच्छ सीधी होती है, पहला ही सही है कारण। निम्न में कौन सा लक्षण लोकस्ट, लोलिगो एवं एकाइनस से सामान्य रूप में पाया जाता है? विखंडी खंडी भवन, जलीय स्वभाव, काइटिन का बाह्य कंकाल, इनमें से कोई नहीं। चार जोड़ी क्लोम छिद्र जो प्रच्छद से ढके नहीं रहते, जबड़े शक्तिशाली, मुख अधर पर, समुद्री जंतु, जरायुज और अंतर्निषेचन। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमेचित को पहचान करनी है। इसमें सही स्तनधारी एलिफेंट, स्केलियन फेलिसी, पक्षी में एपेनोडाइटिस, कैलेटस कोलंबा। दूसरा सही है। पृष्ठ रज्जु के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से सही कथन बनेगा तीसरा और पांचवा। अगला है तालिका दे रखा है और सही को सम्मिलित करना है। बगीचे की छिपकली, कैलोटस सरीसृप, सही है। क्रोकोडाइल किलोन सरीसृप नहीं, गलत है। और ये भी गलत है, ये सही है, ये भी सही है। तीसरा सही कथन का पहचान करना है 24 का। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी क्लोम छिद्र अंग, क्लोम छिद्र अलग होते हैं, प्रच्छद से ढके होते हैं, श्रेणी पंकोल्स पर पाए जाते हैं, ये अंडयुज होते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। उपास्थल मछलियाँ और अस्थल मछलियाँ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि ओरेलिया एक पोलिप एवं स्वतंत्र जीव है। एंजल मछली वातास से उपस्थित होता है जो उत्प्लावकता का नियमन करता है। और तीसरा देखा है स्ट्रूथियो
में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है, मोलस्का के अग्र शीर्ष में स्पर्शक उपस्थित होते हैं। तो एक कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 या सारी कथन सही है। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से टैपवर्म, लेवरफ्लूक और प्लेनेरिया में क्या समान है? सभी खंडयुक्त हैं, सभी में शिलोम है, सभी आहारनाल परजीवी है, या सभी चपटे हैं? तो इसका बनेगा चौथा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि सभी जीव जिनमें वास्तविक देह गुहा होती है, निम्न में से किसके अतिरिक्त ये जीव सभी के लक्षणों को अभिलक्षणित होते हैं? मेजोड्रम की उपस्थिति से, नली के अंदर नली प्रकार देह आयोजन की उपस्थिति से, वास्तविक खंडन की उपस्थिति से, सामान्यतः द्विपार्श्व समिति के उपस्थिति से। तो इसका बनेगा तीसरा। निम्न में एवीज के संदर्भ में सही कथन है। पश्चपादों पर सामान्यतः सल्लक पाए जाते हैं, त्वचा शुष्क ग्रंथिहीन होती है और अपवाद स्वरूप ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है, या फिर हृदय पूर्णतः 4 कक्षीय होता है, या चौथा ऑप्शन दे रखा है, वायु कोश फेफड़े से जुड़कर श्वसन में सहायक होते हैं, या आंतरिक निषेचन होता है, या फिर कोलंबा, स्ट्रूथियो, नियोफ्रॉन, फ्लाइंग फॉक्स और कोवर्स एवीज के उदाहरण हैं। इनमें से सत्य कथन बताने कितने हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, डी और ई, ए, सी, डी और ई। तो इनमें सही कथन जो होएगा ए, सी, डी और ई, यानी दूसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए लक्षणों को देखिए। 2 जोड़ी उपांग, सामान्यतः समतापी, फुफ्फुसीय श्वसन, तनुपट उपस्थित। सबसे प्रमुख लक्षण स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, एक लिंग, प्रत्यक्ष परिवर्धन, अधिकतर अंडज। यानी ये किसके लक्षण है? नीचे जो ऑप्शन मिलेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस, मगरमच्छ, मैक्रोपस, ओनिथ्रोरिंक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा, ओरिंथ्रोरिंक्स, यानी 30 का चौथा। अगला जो क्वेश्चन है 31, उपास्तिल मछलियों के पास अनुपस्थित होता है। उपास्तिल मछलियों के पास अनुपस्थित क्या परसेंट होता है? ओपरकुलम, स्केल्स, गिल स्लिट्स, पेल्विक फिन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, टोरपीडो को सामान्यतः कहा जाता है कुत्ता मछली, आरा मछली, या फिर विद्युत मछली, या स्टिंगरे। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो विद्युत मछली बनेगा। टारपीडो को विद्युत मछली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से स्तनधारियों तथा सरीसृपों के मध्य सही अंतर नहीं है। लक्षण स्तनधारी और सरीसृप, त्वचा, कर्ण, हृदय, शारीरिक तापमान, निषेचन। त्वचा, स्तनधारी में रोम उपस्थित होते हैं, सरीसृप में सल्क होते हैं। कर्ण, पल्लव उपस्थित होते हैं, कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं। या फिर हृदय 4 और 3, तापमान समतापी और पोइकिलोथर्मल, निषेचन बाह्य और आंतरिक। तो इनमें से कौन सी बातें सही है, कौन सी गलत है? उसके लिए अपने को जो सही अपने पास ऑप्शन बनेगा, एक तो सी, हृदय होता है स्तनधारी में 4 कक्षीय और सरीसृप में 3 कक्षीय, और बनेगा निषेचन, स्तनधारी में बाह्य निषेचन और सरीसृप में आंतरिक निषेचन, यानी 33 का 3, यानी क्वेश्चन के बेस पे ये दोनों सही है, लेकिन वैसे ये 2 गलत है, बाकी चीज़ें सही है। और 34 का जो है, निम्न में से कौन सा कथन चारों, यानी प्लेटिप्स, डॉल्फिन, पेंगुइन तथा शतुरमुर्ग के बारे में सत्य है? सत्य बातें, सभी समतापी है, प्लेटिप्स और डॉल्फिन समतापी है, शेष 2 असमतापी है, डॉल्फिन जरायुज है, बाकी अंडज है, शतुरमुर्ग में विशेष प्रीन ग्रंथियां पाई जाती है जो शेष तीनों में नहीं पाई जाती। सही बात बतानी है तो 34 का जो सही बनेगा वो तीसरा बनेगा, डॉल्फिन जरायुज है, बाकी अंडज है। अगला है कि किस जंतु में वायु कोश उपस्थित होता है तो उत्प्लावन में सहायक है? स्कोलियोडोन, इक्थियोफिश में, कतला में, कार्वस में। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, इसका जो दूसरा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि स्टूथियो को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थानांतरित, यानी 35 से 20 पे स्थानांतरित किया जाए तो इसके शरीर का तापमान होगा 35 से कम, अपरिवर्तित, 35 से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा अपने पास अपरिवर्तित। क्यूलेक्स, कुकुमेरिया, किटोप्लूरा, कैनिक्स, क्रोकोडिलस, क्रोवस, कतला, कोलोन, कार्डेना,
कार्कोरोडोन, क्लेरियस तथा कैमिलियन को वर्गीकृत किया जाता है 3 संघों में, 5 संघों में, 4 या 2 संघों में। तो इसका जो सही बनेगा 4। निम्न में कौन सा प्राणी बाह्य निषेचन दर्शाता है जिसमें से टिम्पेनम कान को निरूपित करता है? ये डायग्राम दे रखा है और इसका जो सही बनेगा अपने पास मेंढक, केवल सी। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ड्रिकथीज में क्लेश पर पाए जाते हैं। नर में श्रेणी पंखनों पर या दोनों लिंग के ओपरकुलम पर, मादा के श्रोणी पंखनों पर, नर के अंश पंखनों पर। तो 39 का सही बनेगा पहला। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, असत्य कथन की पहचान करनी है। पेट्रोमाइजोन में चुस्क वर्तुल जबड़े युक्त मुख गुहा पाया जाता है। मिक्सिन लार्वा पुनः समुद्र में लौट आते हैं। आरा मछली में दांत निरूपित पटाप सल्क होते हैं जो पीछे की ओर अभिसारित होते हैं। कुत्ता मछली में वाताश्य पाया जाता है जो उत्प्लावता को नियंत्रित करता है। और एक ऑप्शन दे रखा है, ट्राइगोन प्रिसिटस कुत्ता मछली तथा शार्क में उपस्थित उपास्थिल अंतःकंकाल पाया जाता है, उपास्थिल अंतःकंकाल। और एफ दे रखा है, नर क्लेरियास में श्रोणी पखने क्लास्पर में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इनमें से अपने को बतानी थी, असत्य कथन बताने थे। इतने असत्य कथन हैं और इसका जो सही बनेगा ए, बी, डी और एफ, ये कथन असत्य हैं, बाकी सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, एकाइनोडर्मेटा प्राणियों में प्रथम ड्यूटेरोस्मोटमिक माना जाता है। ये निम्न में से कौन सा सामान्य लक्षण रखते हैं? वयस्क एकाइनोडर्मेटा अरीय रूप से समित जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से समित। उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त पलावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही बनेगा वो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में उन प्राणियों के युग्म का चयन कीजिए जिनमें अर्धकोश शरीर प्रारूप पाया जाता है, अधिकांश शरीर प्रारूप पाया जाता है। ल्यूकोसोलेनिया, हाइड्रा यूस्पोंजिया या टाइकनटीनिया फ्लेसियोला, एस्केरिस एनसाइलोस्टा साइकोन या एडमिसिया प्लूरोब्रेकिया या फेसियोला। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। अगला दे रखा है, नीचे दिए गए जंतु जगत में कितने संघों में अरीय समिति होती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, नाइडेलिया, टिनोफोरा, निमेटोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला दे रखा है, पेट्रोमाइजोन वास्तविक मछली नहीं है क्योंकि गिल्स की उपस्थिति, ओपरकुलम की अनुपस्थिति, पुच्छ पखने की अनुपस्थिति, युग्मित रखने वाले सल्कों का अभाव। तो 44 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा मिलान जंतु स्टाउ की मुख्य घटनाओं का सही प्रदर्शित नहीं करता? एपिस, ओबेलिया, लोकेस्टा और पिंकटाडा। तो इसका जो सही बनने जा रहा है वो ऑप्शन होगा तीसरा, लोकेस्टा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन है ए और बी को पढ़िए। हेमिकोडेटा कृमि सदस्य शरीर प्रोबोसिस, कॉलर व ट्रंक में विभाजित होता है। और कथन बी है, एवीज में अग्रपादों पर सल्क पाए जाते हैं जो वृक्षों की शाखाओं को पकड़ने में रूपांतरित हो जाते हैं। तो 46 का जो सही बनेगा, कथन सही है, ये गलत है, यानी केवल कथन ए सही है। 46 का तीसरा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एस्केलमंथित संघ में संबंधित कथनों को पढ़िए और केवल गलत कथन का विकल्प चयन कीजिए। गलत बताना है। अनुप्रस्थ काट में शरीर गोलाकार होता है इसलिए गोलकृमि। ये पादपों पर परजीवी नहीं होते। मीजोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम के मध्य बिखरने वाले पाउच के रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता नहीं दिखती। 47 का सही ऑप्शन बनेगा, यानी गलत बातें इसमें जो बतानी है वो बी और डी, चौथा। ये बातें गलत है, बाकी दो सही है। निम्न में से किस में वंश दो लक्षण एवं संघ के नाम से सुमेलित नहीं है? वंश का नाम है, दो लक्षण दे रखे हैं और संघ दे रखा है। इनमें से कौन सी बातें सुमेलित नहीं है? तो ओफियूरा, क्यूलेक्स, नेरीज और पाइला। तो इसका ये बनेगा तीसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, गलत का मिलान चयन कीजिए। पेट्रोमाइजोन, प्रिस्टिस, हिप्पोकैम्पस और, तो इसका भी बनेगा तीसरा। अगला है, कितने जीवों की वयस्क अवस्था द्विपार्श्व समिति दर्शाती है? बेलेनोग्लोसिस, कुकुमेरिया, इकाइनस, नेरीज, फिशियोला, टिनोप्लाना। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा तीसरा।
अगला दे रखा है, निम्न में से कौन जानवरों का समूह उसकी विशिष्ट विशेषताएं सही सुमेलित नहीं है? फाइसीलिया हाइड्रा, लिलुमस, क्यूलेक्स, पाइलिन। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा समुच्चय गलत है? 52 का जो सही ऑप्शन बनेगा निमेटोडा, काइनोडर्मेटा, प्लेथियलमेंथी, आर्थ्रोपोडा, तो इसका चौथा बनेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कॉकरोच व झींगा में अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मेलपी की नलिकाओं से होता है। टिनोफ्लोरा में गमन कंगाकार पट्टी होती है। फिशियोला में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं से होता है। कैंचो बिलिंगी होता है। फिर भी निषेचन मिलता है। तो 53 का जो बनेगा पहला गलत है कथन। ए और बी का सही मिलान कीजिए। ए और बी, पोरीफेरा, एस्केलमंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा। तो और ये मिलान सही होएगा, यानी तीसरा, 54 का तीसरा। अगला देखा है 55, पृष्ठ रज्जु की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी बातें गलत है? शिफेलेनोकोर्डेटा में जीवन पर्यंत उपस्थिति, यूकोर्डेटा में लार्वा की पूंछ में उपस्थिति, वेस्क उभयचर में कशेरुकदंड द्वारा प्रतिस्थापित, यूकोर्डेटा में जीवन पर्यंत अनुपस्थित। तो 55 का बनेगा चौथा। जंतुओं में निम्नांकित उदाहरणों को पढ़िए। स्वजलीय केंचुआ, पक्षीय जलीय मोलस्का, उपास्थल। कितने जंतुओं में गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है? तो 56 का जो सही बनेगा दूसरा। अगला कथन क्वेश्चन दे रखा है, लक्षण किस अंग से संबंधित है? काइटिन का बाह्य कंकाल, अंग स्तर का संगठन, पुष्ट फुफ्फुस द्वारा श्वसन, संधि युक्त उपांग, द्विलैंगिक, आर्थ्रोपोडा का सदस्य, द्विपार्श्व सममितता, वास्तविक देह गुहा। तो 57 का बनेगा ए, सी, डी, एफ और जी, यानी पहला, 57 का पहला। अगला है, स्तनधारियों का अद्वितीय लक्षण है 4 कक्षीय हृदय, स्तन ग्रंथि की उपस्थिति, डायफ्राम की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा 58 का तीसरा। आधुनिक पक्षी रखते हैं किसके अलावा? समसापी, दायां धमनी चाप, प्रिन ग्रंथि, केंद्र रहित आरबीसी। 59 का बनेगा चौथा। अगला है, निम्न कथनों को पढ़िए। आवर्तबीजी में सल्कों का गिरना, लिंग अलग अलग, टिम्पेनम कान को प्रदर्शित करता, 3 कक्षीय हृदय दिए गए लक्षण सही हैं। सेलोमेंडर, बुंगारस, कैलोटस, एलिगेटर। तो 60 का जो सही ऑप्शन बनेगा दूसरा। निम्न में कशेरुकी नहीं है? डोलियोलम, पेटेरोफिलम, मिक्सिन, ब्यूफो। तो 61 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा। अगला है, जंतुओं के उस समुच्चय को चुनिए जिसमें 2 सदस्यों में एमिनियन अनुपस्थित होता है। 62 का जो सही ऑप्शन, राणा व पेओ, बुफो व कटला, हाइला व कार्वस, टोर्पिडो और कैनिस। तो इसमें सही जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए क्रेनिएट में उस लक्षण को चुने जो उस पर लागू नहीं होता। क्रेनियन उपस्थित का बना होता है, उपास्थि का बना होता है, जनन के लिए समुद्री पानी में प्रवास, गिल्स गैसों के विनिमय के लिए, जबड़े रहित वर्ताकार मुख। तो 63 का सही ऑप्शन बनेगा दूसरा, जनन के लिए समुद्री पानी में आवास करना पड़ता है तब। अगला क्वेश्चन दे रखा है 64, वह लक्षण चुने जो इससे संबंधित नहीं है। मोलस्का संघ का सदस्य, मेल पी के नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन, स्वस्तन पुष्ट कलोम द्वारा द्विपार्श्व सममितता, द्विकोर की एक लिंगी संधित उपांग उपस्थित। तो इसका जो सही ऑप्शन अपने पास बनेगा ए, सी और डी, चौथा। अगला है, स्तंभ का मिलान कीजिए। क्रेस्टियन कीट, उभयचर स्तनधारी। तो इसका सही मिलान जो होएगा सी का जाएगा पी के साथ, डी का जाएगा क्यू के साथ, यानी 65 का चौथा। अगला दे रखा है, तारा मछली कोर्डेट से नजदीकी संबंधित है निम्न लक्षणों के आधार पर। नली के अंदर नली, डुटेरो स्टोमिक विकास, एंटीरोसिलोम उपस्थित, मध्य जन स्तर से बना हुआ अंतः कंकाल, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। अगला दे रखा है डायग्राम, इसके बारे में सही बात नहीं है, गलत कथन है। अंतर निषेचन होता है, ज्वाला कोशिकाएं प्राशन निषेचन व उत्सर्जन से संबंधित है, एक से अधिक लार्वावस्थाओं द्वारा विकास या एकलिंग श्री। तो इसका 67 है जो उसका अपने पास बनेगा सही एकलिंगी, यानी ये ऑप्शन सही है, वैसे ही इसके बारे में गलत बात है, एकलिंगी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, समिति खंडी भवनता प्रगुहा के लिए संघ के लिए सही मिलान है। संघ, समिति, खंडी भवन, प्रगुहा।
एस्केलमंथी समिति द्विपार्श्व अनुपस्थित खंडी भवन और कूट प्रगुई होता है। एनेलिडा संघ है, अर्य समिति है, मेटामेरिक खंडी भवन है और प्रगुआ अनुपस्थित होती है। प्लेटियलमंथी द्विपार्श्व समिति खंडी भवन उपस्थित और अप्रगुआ। सेलेंट्रेटा अर्य समिति खंडी भवन उपस्थित या प्रगुआ अनुपस्थित। तो इसका अपने पास बनेगा सही मिलान पहला। एस्केलमंथी जो होता है समिति द्विपार्श्वीय खंडी भवन अनुपस्थित होता है, प्रगुआ कूट प्रगुई होता है। दंश कोशिका रहित कंगाकार पट्टी उपस्थितता केवल समुद्री लक्षण है। 69 टिनोप्लाना ओरिलिया या ओबेलिया फाइसेलिया। 69 का जो बनेगा वो बनेगा पहला। निम्न में कौन मानव अंतर का परजीवी नहीं है? टीनिया, फेसियोला, एस्केरिचिया, फाइलेरिया। तो इसका बनेगा चौथा। निम्न में एस्मेलित को चुनिए। बेलेनोग्लोसिस शरीर बेलनाकार, अग्र सूंड कॉलर व लंबे वक्ष से बना होता है। हिप्पोकैम्पस एकलिंद एक नीले रखता है, नाजा निर्मोचन दर्शाता है। फेरिटिमा मेलपी की नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन करता है। 71 का जो सही बनेगा वो चौथा बनेगा। प्रोटोनेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग है। इकाइनोड्रम, मोलेस्क, आर्थ्रोपोडा, सीफेलोकोडेट। तो 72 का जो बनेगा चौथा। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति लक्षण है। एंटीडोन, एडीज, काइटिन और पिंकटाडा। तो 73 का जो सही ऑप्शन बनेगा पहला बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? यूथिसर पीड़क, लोकास्टा, जीवित जीवाश्म, लिमुलस, आर्थिक महत्वपूर्ण कीट, एपिस यानी हनीबी, बोम्बैक्स, सिल्कवॉर्म और चौथा ऑप्शन दे रखा है वाहक, मॉस्किटो, स्टा, लैक इंसेक्ट यानी लैसिफर। तो इसका जो 74 का सही ऑप्शन बनेगा वो सही मिलान नहीं है, चौथा। मोलस्क में संवेदी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगर सिर भाग में, पेशीय पाद में, विस्लर हम्प में या मेटल गुहा में। तो 75 का जो सही ऑप्शन बनेगा पहला। अगला अपने को क्वेश्चन देखा है 76। असत्य कथन बताने हैं। पेट्रोमाइजोन में चतुष्क वर्तुल जबड़े युक्त मुख गुहा होती है। साइक्लोस्टोम लार्वा पुनः समुद्र में जाते हैं। आरा मछली में दांत रूपांतरित पटाप सल्क होते हैं जो पीछे की ओर अभिसारित हो जाते हैं। फाइटिंग फिश में वातास्य पाया जाता है जो उत्प्लावकता को नियंत्रित करता है। ट्राइगोन प्रिस्टिटस कुत्ता मछली तथा शार्क में उपस्थित अंतःकंकाल पाया जाता है। ट्राइगोन प्रिस्टिटस कुत्ता मछली में तथा शार्क में अंतःकंकाल पाया जाता है। नर क्लेरियस में श्रोणी पंख में कैलेस्पर पाए जाते हैं। तो 76 का सही बनेगा तीसरा। निम्न में कितने उदाहरण आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? कॉकरोच, लोकस्ट, प्रॉन, कटलफिश, लिलुमस, पाइला, लोलिगो, काइटिन। तो इसमें से कितनी बातें आर्थ्रोपोडा के बारे में सही नहीं है? तो 77 का जो सही बनेगा वो चार चीज़ें सही नहीं है। अगला दे रखा है 78। एकाइनोड्रोमेटा शीर्षहीन मस्तिष्क रहित तथा हृदय रहित होते हैं, फिर भी इन्हें अकशेरुकी में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। एंटेरोसील पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता, पूर्णतः समुद्री जनन की अत्यधिक क्षमता। तो 78 का सही बनेगा एंटेरोसील। गलत कथन है इसके बारे में। ये एनेलिड है। तैरने हेतु पार्श्वपाद पाए जाते हैं। नर व मादा अलग होते हैं। ये प्रपोषियों से पोषक तत्वों को सीधे अपने देह में सतह पे अवशोषित कर लेता है। तो इसकी जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। अगला अपने क्वेश्चन दे रखा है कशेरुकता ट्यूनिकेट साझा रूप से रखते हैं। जबड़े भोजन ग्रहण के लिए अनुकूलित बंद परिसंचरण तंत्र या एक अंतःकंकाल जिसमें खोपड़ी शामिल हो, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में नोटोकॉड पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अदेगुई है? इकाइनोड्रोमेटा, प्लेटियलमंथीज, कार्डेटा या एक और दो दोनों। तो 81 का बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आरेख को पहचानिए। डायग्राम दे रखा है। जीवित जीवाश्म है, वाहक है, आर्थिक महत्वपूर्ण कीट है या युद्धचारी पीड़क है। तो इसका 82 का सही ऑप्शन बनेगा ये पीड़क है, युद्धचारी। निम्न कथनों को अध्ययन कीजिए और सत्य की पहचान की असत्य की पहचान कीजिए। कोडेट में हृदय अदरीय भाग में स्थित होता है। नॉन कोडेट में सीएनएस अदरीय भाग में स्थित होता है। एकाइनोड्रोमेटा में गुदा अदरीय भाग में स्थित होता है। कोई सत्य नहीं है या सभी असत्य हैं। तो 83 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो एकाइनोड्रोम में गुदा अदरीय भाग में स्थित होता है। अब सत्य असत्य वाला है। पहला जो बनेगा कथन और कांड दोनों सही है या कथन और कांड दोनों सही नहीं है लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है लेकिन कांड गलत है। कथन और कांड दोनों गलत है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कथन है समतापी
होते हैं। कारण पक्षी अपने शरीर में तापमान को नियत बनाने के लिए सक्षम होते हैं। तो 84 का बनेगा पहला। कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। कथन है प्लेटियल मस्तिष्क में पूर्ण पाचन तंत्र होता है। कारण इनमें शरीर के बाहर एक छिद्र होता है जो मुख व गुद्दा दोनों की तरह कार्य करता है। तो 85 का बनेगा पहला। कथन और कारण दोनों सही है। अगला है कथन है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और वेस्ट के गाइनोडर्मेटा अरिये समित होते हैं। और कारण है इनके शरीर में सभी तल के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनके शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है। तो 86 का भी बनेगा पहला। कथन और कारण दोनों सही है। अगला है एसिडिया उपसंग यूकोडेटा से संबंधित है। कारण है पर्स्टरजू लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। तो इसका भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है 87 में। 88 है अधिकांश स्पंजों का शरीर है समित होता है। कारण है अधिकांश स्पंजों के शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। इसका भी पहला। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला 89 एस्केलमंथीज कूटगुही होते हैं। कारण है इन प्राणियों में शरीर गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। अगला दे रखा है कि सिलेंट्रेटा को नाइडीलिया भी कहते हैं। कारण है वे स्पर्शक सतह शरीर पर निडोब्लास्ट रखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है 90 में। 91 है जियोसंदीप्ति टिनोफोर की मुख्य विशेषता है। कारण ये सभी समुद्रवासी है। इसमें कथन सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता, दूसरा। अगला है 92 एनेलिडा विखंडी खंडी भवन दर्शाता है। और एनेलिडा का शरीर बाह्य और आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है। कथन और कारण दोनों सही है 92 में। अगला देखा है प्लेटियल मंथीज को चपटेकर्मी भी कहा जाता है। और प्लेटियल मंथीज का शरीर पार्श्वी रूप से चपटा होता है। तो इसका कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, यानी तीसरा। 93 में तीसरा, 93 का तीसरा। तो दोस्तों अपना ये कंप्लीट होता है एनिमल किंगडम। इसके अपने ने 93 क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर फॉर एनाटॉमी वाली में। तब तक के लिए धन्यवाद।